लाइनर वापस से स्मच करेंगे। अगर लाइनर फेड आउट होता है, आपको लगता है कि इंटेंस ब्लैक नहीं आ रहा है, अच्छा ब्लैक नहीं आ रहा है, एकदम पोल वाला, तो क्या करना है, सिंपली लाइनर वापसी से लगाएंगे आफ्टर बेस। ठीक है, मुझे इस साइज में कम लग रहा है तो मैं क्या करूंगी, अभी लगा दूंगी। बाकी हम बेस के बाद देखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में लगा देंगे। गाइस, किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है? बोलो भाई। चमन, बोलिए। मिcellar वाटर, फर्स्ट स्टेप अंडर आइस, और एक लाइन। ठीक है, अब क्या है, अंडर आइज हमें वाइप आउट करनी है, तो हल्का सा मॉइस्चराइजर या प्राइमर फिर से लगाएंगे। ये चीज मैंने कल बताई थी। ठीक है, अगर फुल फेस वाइप कर रहे हो तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, जिसकी ड्राई स्किन है एक्सेस में, तो वो लगा सकते हो, या प्राइमर। बहुत कम क्वांटिटी में लगाना है, बिल्कुल ज्यादा प्रोडक्ट नहीं। ठीक है, या अंडर आई कोई क्रीम भी रख सकते हो, वो भी लगा सकते हो। आजकल ट्रेंडिंग में लेट्स हाइफन की है और लॉरियल की है, एक रेड कलर की आती है, बहुत अच्छी आई थी। ठीक है, क्लाइंट की स्किन चेक करेंगे कि हाइड्रेटेड है या नहीं है, फिर अपना बेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेस में सबसे पहले कंसीलिंग हम क्रीम से करेंगे, फाउंडेशन इसके ऊपर लिक्विड करेंगे। ठीक है, अगर हमें लिक्विड बिल्कुल बेस करना होता है, कंप्लीट लिक्विड बेस, तो कैसे करेंगे बताओ? सारे प्रोडक्ट लिक्विड में लगाएंगे। कंसीलर भी हम अपना ऑरेंज करेक्शन, बट इनके बेस पे ऐसी कुछ खास ऑरेंज करेक्शन की नीड नहीं है, तो हम 2 टोन डार्कर भी लगा सकते हैं। जो हमने पहले ये 2-3 कलर उठाए थे, सिंपली उनसे करेक्शन करेंगे। ठीक है, पूरी अच्छी से कंसीलिंग, कहाँ जरूरत लग रही है, माउथ एरिया, देखो भाई, अब मैंने इतने पे लगाया, अब आपने अपना ही स्टेप नहीं पूछा कि प्राइमर नहीं लगाया आपने मैम। ठीक है, अब खुद ही भूल गए। अब क्या है, इनका टी जोन ऑयली है, और यहाँ पे ज्यादा माउथ एरिया और हमारा अंडर आईज ऐसा होता है जहाँ पे क्रीजेस ज्यादा आती है, तो इन जगहों पे हम स्किप भी कर सकते हैं। चाहो तो फुल फेस पे लगाओ, वरना जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं जरूरत है, हर किसी की ऐसा नहीं है, जरूरत नहीं है। हमने इनकी स्किन बहुत अच्छे से और प्राइमिंग ऑयल पहले लगा दिया था। ठीक, अब क्या है, सिर्फ चीक्स पे हम हल्का सा प्राइमर लगा लेंगे। ये हम मेकअप स्टूडियो का प्री बेस यूज कर रहे हैं। जिसके पोर्स होते हैं उनके लिए कौन सा यूज होता है, पोर प्राइमर। यहाँ लेंगे हल्का सा नोज एरिया, फोरहेड, चीक्स। अगर प्रोडक्ट बचता है तो नेक पे कवर करेंगे। अब हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज मैं कर रही हूँ टू फेस के कंसीलर बॉम्बे से। ठीक है, उस एरिया को सिर्फ करेंगे। कंसीलर हाई एंड में लिख लिए थे, बेसिक में एक लॉरियल भी ऐड ऑन कर सकते हो। कैरेक्टर तो मैंने लिखवा ही दिया था। जो एक्ने लग रहे हैं
अब भाई इनके एक्ने ज्यादा नहीं है, एक्टिव एक्ने नहीं है, ये बहुत ज्यादा रेडनेस हो, रेडनेस को कवर करने के लिए हम थोड़ा ग्रीन अप्लाई कर सकते हैं, देन उसको सेम कट करेंगे एक डार्कर टोन से, ठीक है। कंसीलर को 10 सेकंड छोड़ेंगे, फिर हम उसको ब्लेंड करेंगे। कंसीलर ये बहुत अफोर्डेबल है, ये हाई एंड में है, इन दोनों का टेक्सचर थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, मैं एक साइड शेड डार्क है पर टेक्सचर ऑलमोस्ट सेम है। ये भी बहुत अच्छा कंसीलर है, शेड डार्क है, ये देखिए कवरेज फुल दे रहा है बिल्कुल, मैं लगा के इसी के साथ में दिखा दे रही हूँ। ठीक, जहां जहां कंसीलिंग की नीड है करेक्ट किया पहले, फिर न्यूट्रलाइज किया, इसको ब्लेंड करेंगे बहुत हल्के हाथ से, डैबिंग मोशन में। ब्लेंडर में ब्रश का यूज कर रही हूँ, पिंक कलर वाला, इसमें भी 3 आते हैं, एक वेलवेट होता है, कुशन फोम होता है। पर्सनली ये ब्लेंडर मुझे अच्छा लगता है, बाकी आप अगर ब्लेंडर जिसमें हाँ ब्रश भी ले सकते हैं, बाकी आप अतुल चौहान का भी ले सकते हैं, फॉरएवर का भी अच्छा है। ठीक है, ब्लेंडेड है। अगर क्या है, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक क्रीम का देंगे शेड, कंसीलिंग अच्छे से हो जाएगी तो मेकअप कभी ग्रे नहीं पड़ सकता है, चाहे वो डस्की टोन का हो या फेयर शेड में हो। फेयर शेड में तो ऐसा कुछ खास नहीं होता है, अगर बहुत लाइट फाउंडेशन लगा दोगे तो फेयर शेड वाले भी ग्रे पड़ जाते हैं, ठीक है। ये करा, अब हम इसके ऊपर एक पतली सी लेयर देंगे क्रायोलन के क्रीम बेस से, ठीक है। ये लिख लो, बहुत अच्छा है, मीडियम टू डस्की टोन वालों को भी जाता है और फेयर शेड में भी बेस बना सकते हैं। क्रायोलन का FS22, क्रायोलन का ये सुप्रा कलर है, ठीक है, सुप्रा में FS22, बहुत थिनेस्ट लेयर देंगे और स्ट्रोक्स में लगाना है फाउंडेशन, ठीक है, ना कि एक एक जगह छोड़ के। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रोक्स में एक थिन लेयर हमने एक अपना बेस बिल्डअप कर लिया है। अंडर आईज में हम प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि फिर लेयरिंग हो जाएगी, लेयरिंग ज्यादा होगी, क्रीजेस की विजिबिलिटी होगी, इसलिए नहीं लगाएंगे, सिर्फ कंसीलिंग करेंगे। अब इसको हम ब्लेंड आउट करेंगे। डैबिंग मोशन में बिल्कुल लाइट हैंड से अच्छे से कल मैंने क्या बताया था, फेस हमेशा हम नेक की मैचिंग का रख सकते हैं, ठीक है। क्यों? इसलिए क्योंकि ऐसा होता है किसी किसी क्लाइंट्स के फेस काफी टैन होते हैं, डार्क होते हैं, बट उनके नेक बहुत ब्राइट होते हैं, तो हमेशा हम बॉडी के कलर का फेस रखते हैं। जैसे ये नोज एरिया होता है, ऐसे स्ट्रेच करा नाक को और उसको ब्लेंड आउट कर दिया। कुछ लोग लगा ही नहीं रहे हैं प्रोडक्ट, किस किस की मिस्टेक्स हुई थी कल कि नोज के अराउंड में कुछ प्रोडक्ट लगा ही नहीं रहे हैं। अगर प्रोडक्ट एक्स्ट्रा होता है नेक में कवर करते जाओ साथ साथ, ठीक है। एक हमने पूरा इवन बेस तैयार कर दिया, इस पे आप सफेद फाउंडेशन भी लगा दोगे तो भी ग्रे नहीं, ठीक, बट हम इनकी नेक के अकॉर्डिंग फाउंडेशन बनाएंगे।
फाउंडेशंस लिख लो। बेसिक रेंज में फॉरएवर तो सबके पास ही है ऑलमोस्ट। बेसिक में एक और लिख लो, एले गर्ल। उसका भी शेड एक फेयर लिख लो। एक है हमारा बेज, वॉर्म बेज, सॉरी वॉर्म बेज है या ओरिएंटल है आपका शेड? फेयर एंड वॉर्म बेज। ठीक है, ये बेसिक फाउंडेशन चामसी मिलानो के भी अच्छे हैं। फुल कवरेज प्लस स्वेट प्रूफ और एकदम अच्छा हाई एंड वाला फिनिश देती है। अच्छा है, सेम प्राइस है तो आप क्रॉस रिबन रखिए इसकी जगह, क्योंकि हम देखो अकॉर्डिंग इसके देखते हैं मेनली कि क्या प्राइसिंग में क्या डिफरेंसेस है। इसका अच्छा वो है ब्लेंडर, बढ़िया चलता भी काफी, ऐसा नहीं है प्रोडक्ट भर जाता है, बहुत टाइम से चलता है। नार्स मिक्स किया है 1 पंप और 1.5 पंप हमारा एस्टे लॉडर का फाउंडेशन है। ठीक है, थोड़ा सा अगर शेड समझ में नहीं आता है तो क्या करना है, क्लाइंट की सबसे पहले नेक पे लगा देना है और उसको ब्लेंड आउट कर देना है। ये लग रहा है बिल्कुल नेक से मैच, ब्लेंडिंग के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है डार्क लगाया है या लाइट लगाया है, तो तभी हम सेम फेस पे कर देना है। ठीक है, स्ट्रोक्स में लगाना है फाउंडेशन। मिक्सिंग मैंने की है एस्टे लॉडर 2WN और नार्स का फिजी शेड। ठीक है, फिजी शेड। पूरे फेस पे स्ट्रोक्स पे लगा देंगे। अब भाई ये आता है कि नेक पे सस्ता फाउंडेशन यूज कर लो। ऐसा होता है कि नहीं हम इतना महंगा क्यों लगाएंगे, बट ऐसा नहीं करना होता है। आपका क्लाइंट अगर आपकी ब्राइड के 20,000, 25,000 या 30,000 रुपए दे रहा है तो मेरे हिसाब से आप जो सेम शेड फेस पे लगाएंगे वही नेक पे लगाएंगे। कितना फाउंडेशन लग जाएगा, 1 पंप 1.5 पंप बस। ठीक है, तो फाउंडेशन हमेशा वही जो फेस पे अप्लाई हो रहा है वही आपका नेक पे लगेगा। कोई कंजूसी नहीं करनी है ब्राइड्स में। ठीक है, मेनली हमें ये चेक करना है कौन सा क्लाइंट हमें कितना पे कर रहा है। 1500 वाले मेकअप में, 2000 वाले में, 2500 वाले में मैं नहीं बोलूंगी कि आप नास फाउंडेशन लगाओ। ठीक है, हमें प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और ब्राइड्स में भी सेम ऐसा है। ईयर्स का हाँ करते हैं, अभी रुक जाओ। ईयर, नेक, फुल फेस, इतना हमें मेकअप में कवर अप करना ही होता है। और अगर आपका क्लाइंट आपसे कहता है बैक कवर, देखो ब्राइड्स का तो समझ में आता है, दे आर पेइंग कि इतना वो पे कर रहे हैं। बट अगर पार्टी मेकअप वाला इंसान आपसे कहता है कि मेरा बैक कवर कर दो, फ्रंट कवर कर दो, टमी, हैंड्स, कुछ भी होता है, तो आप उसके लिए चार्ज करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्री में नहीं आ रहा है प्रोडक्ट, और जो वो जितना चार्ज कर रहे हैं तो उनका फेस और नेक कवर तो कर दिया आपने। ये सब चीजें नहीं करनी होती है। बहुत कोई इंसिस्ट कर रहा है, हाँ ठीक है। और वैसे आपको ब्राइड्स के लिए तो एंगेजमेंट मेकअप के लिए ये सेम टेक्निक करनी है, बाकी आपको डिपेंड करता है तो कौन कितना पे कर रहा है। ब्राइड्स में आप थोड़ा नेक, अगर वो टमी कहते हैं, टमी विजिबल होता है तो टमी कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, ब्लेंड कर लो। अंडर आईज पे देखो फाउंडेशन हमने अभी भी नहीं लगाया। ठीक, का प्राइमिंग ऑयल लिख लो, वो अच्छा है। पैक का प्राइमिंग ऑयल येलो टोन वाला, इसमें 2 आते हैं, एक व्हाइटिश भी आता है।
तो कौन सा बेस्ट होएगा लाइक पढ़ने के लिए? ये ले लो, अच्छा है। ये है, देखो ये है नरिशिंग अल्ट्रा अल्ट्रा हाइड्रेटिंग एलिमिनेटिंग प्राइमिंग ऑयल पैक का है, ठीक है, लिख लो। अच्छा है, रीजनेबल भी है। ऐसा नहीं होता कि सस्ते मेकअप से मेकअप अच्छा नहीं होता, ये बात बहुत बड़ी मिथ है। लोग कहते हैं कि नहीं महंगे प्रोडक्ट से ही मेकअप अच्छा होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है, लिख लिया ना, पैक का प्राइमिंग ऑयल। तो नेक हेडलाइन नहीं है, नेक अभी हमने की ही नहीं है कंप्लीट, क्योंकि नेक से पहले हमने फेस पे बेस लगाया था ना, तो हम बेस पे अप्लाई करेंगे ना, फिर फाउंडेशन एप्लीकेशन करेंगे। देखो भाई, अब क्या आती है, कॉन्टोर हाइलाइटनिंग। हाँ कोई बात नहीं, अभी कर देंगे हम, यहाँ पे कह रहे हो ना ये। हाँ हाँ, तो अभी बेस बनाएंगे, साथ साथ में कर देंगे फिर। कॉन्टोरिंग के पार्ट्स देख लो, कोई चबी वाला है, उसको लिक्विड चाहिए, इसको याद रखो। कॉन्टोर कल आपका नीचे चला गया था, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टोर नहीं करना है हमें, इस एरिया पे करना है। ये नेक की लाइन देख रहे हो, यहाँ से कट करना है, ठीक। सेम चीज आप ये करोगे, ये नेक की लाइन है, इसको डाउनवर्ड्स में रहता है, ठीक। नोज शेप देखना है कि कहाँ से कट होनी है, ठीक है। जॉ लाइन साइड से, फॉरहेड जिसकी जरूरत होती है उसके करते हैं, इनकी नीड नहीं लग रही है क्योंकि मीडियम फॉरहेड है, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, तो करते नहीं है। बट फॉरहेड का एप्लीकेशन समझ लो, ये रहता है, ठीक। फॉरएवर की हमने कंटूर स्टिक यूज करी है 001 शेड में, शायद ये ही है, हाँ, FCC 001, अच्छा है। इसकी 002 आती है, वो ये इस टोन से एक टोन डार्कर होती है, ठीक है। कंटूर को ब्लेंड कैसे करना है, ऊपर वाला अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। देखो भाई, हम अपने क्लाइंट का एक्ने वगैरह नहीं छुपा सकते हैं मेकअप में, एक्ने मार्क जरूर हाइड कर सकते हैं, बट एक्ने नहीं छुपा सकते हैं। इतनी मोटी लेयर तो नहीं लगाएंगे ना, सिंपली जैसे यहाँ पे इनके एक एक्ने है, इसको हम नहीं हाइड कर सकते हैं, सिर्फ इसकी रेडनेस कम कर सकते हैं, विजिबिलिटी नहीं होगी, बट जो इसकी बम्पनेस है उसको कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेकअप कोई पुट्टी नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। लोग समझते हैं कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फॉरहेड का जहाँ पे हम कट करते हैं वहीं पे ब्लेंड कर देते हैं, ठीक है, ना उसको अपवर्ड करना है ना डाउनवर्ड्स करना है, अगर जरूरत होती है तो अपवर्ड्स करते हैं, डाउनवर्ड्स नहीं करेंगे ज्यादा। और वो फॉरहेड की कंटूर, जिसका फॉरहेड जैसे ये है आप हैं, ठीक है, इन लोगों के फॉरहेड कंटूर कर सकते हैं हम, वैसे कोई ऐसी किसी की नीड नहीं होती। मैम अगर किसी का चबी फेस है तो उसको भी ईयर से ही लेंगे क्या? हाँ, ईयर से लेंगे, वरना एस टाइप का प्रोसेस लेंगे अगर ब्लेंडिंग सही से हो रही है, वरना एस टाइप में क्या होता है, यहाँ पे आपकी लाइन बन जाएगी, ठीक है। अगर बहुत एक्सट्रीम चबी है तो फिर करेंगे, वरना बिल्कुल अवॉइड करेंगे, ठीक। हाइलाइटनिंग के पॉइंट्स क्या हैं हमारे, अंडर आइज, ठीक है। वनीला हम टू फेस का यूज कर रहे हैं, टार्ट का शेड नेम है फेयर न्यूट्रल, ठीक है, 12N। बिल्कुल आंख के पास नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे कंसील, ठीक है। थोड़ा सा इसमें फेयर शेड और ऐड ऑन करेंगे,
ये हमारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं। क्या होता है? फोरहेड, नोज, अंडर आईज और जॉ लाइन के ऊपर। जॉ लाइन ऑप्शनल होती है, ठीक है, बट मैं आपको प्लेसमेंट्स बता दे रही हूँ। ये होता है, ये है हमारे हाईलाइटनिंग के पॉइंट्स। क्या है? फोरहेड, फोरहेड, नोज, अपर लिप्स, चिन एंड अंडर आईज और जॉ लाइन से ऊपर, ठीक है। उसको छोड़ेंगे, आप ब्लश एप्लीकेशन कर सकते हैं। करेक्ट कर दिया मैम और उसके बारे में चिपका देंगे। ठीक है, आप मीडियम में लिख लो फॉरएवर 52 और बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस है T&W, ठीक है। उसके ब्लशेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लिख लिए। बहुत अच्छा अफोर्डेबल प्राइसेस चाहिए तो ये ब्लशेस बहुत अच्छे हैं। T&W के हैं, अभी तो सेल चल रही है, 1000 रुपए में 5, ठीक है, वरना इसकी कॉस्टिंग 300 समथिंग है। बहुत ही चीप एंड बेस्ट वाला प्रोडक्ट है। एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। पहले हम अपने इसको ब्लेंड कर देंगे कंसीलर को, जो जिस जगह पे लगाया है। अब देखो भाई, कुछ बच्चे कल ये कर रहे थे, उधर से भी मेकअप कर रहे थे। मेकअप की एक ही पोजीशन होती है, आपको अपनी जगह पे करनी है। अपना मॉडल क्लाइंट फेस टर्न करवा लो, ठीक है। सबने लिख लिए ब्लशर? क्या क्या लिखे? हाई एंड में लिख लो रेयर ब्यूटी, आगे के लिए, अभी के लिए नहीं। प्रैक्टिस सेशन में अपना T&W यूज करो। मैं तो फॉरएवर भी मना करूंगी, क्योंकि अच्छा खासा 700-800 रुपए का ब्लश आता है, मत यूज करो, आप इससे कर लो। रेयर ब्यूटी लिख लिया मैम। शेड्स कौन से देखो भाई, इसमें तो ये शेड तो ये पीचिश पटाखा है, ठीक, और नॉर्मल में इसके सारे ही शेड्स अच्छे हैं, ठीक है। तो इसमें एक पीचिश फैमिली में ये ले सकते हो, एक पिंकिश फैमिली है, वो आप शेड देख के ही पहचानते हो। डस्की के लिए थोड़ा सा डार्क इसमें है। ये भी बहुत अच्छी है, क्रीम वाले बहुत बढ़िया हैं। मेरे पास ये बहुत अच्छे ब्लशर्स आते हैं, नाम भी लिया है। रस्ट मून करके कुछ नाम नहीं, एक रस्ट मून कर ले, कोजी कोरल, कोजी कोरल लिख लो, अच्छा ब्लश है। ब्लश अगर लिफ्टेड लगाना है तो ईयर से लगाएंगे, ठीक है। पिगमेंटेड बहुत है, क्वांटिटी कम लगाएं, ठीक है। पहले ब्रश के बाद भी कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे कोई ये मेकअप में मैंडेटरी चीजें नहीं बनाई गई हैं। हाँ, ये थोड़ा है, पहले सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स लगते हैं, फिर पाउडरिंग सेशन करते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट क्या होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी ने पाउडर लगा दिया है इसके ऊपर, वो लिक्विड प्रोडक्ट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, कंटूर पहले करोगे या कंटूर बाद में, ठीक है। इनको ब्लेंड करेंगे। अपने क्लाइंट को थोड़ा सा स्माइल करवाएंगे।
और उसको अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो भाई ब्लेंडिंग करने के बाद ये कितना अच्छा निकल के आ रहा है। ठीक है, लिक्विड और क्रीम प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। देन हम करेंगे सेटिंग्स। ठीक है, बीच में भी कर सकते हैं, इसमें आप रिपोर्ट भी यूज कर सकते हो। मैं अर्बन नीचे यूज कर रही हूँ, लिख लो सारे। हाँ, बेसिक में लिख लो आप रिकॉर्ड, हमेशा जो सेटिंग स्प्रेस होते हैं ना, इनको शेक करके यूज करना है। ठीक है, क्योंकि इनमें ऐसे कोई मॉलिक्यूलर्स होते हैं जो बैठे हुए होते हैं। शेक करेंगे, एक्टिव करेंगे, देन हम स्प्रे करेंगे और एक हाथ की दूरी से। पहले हाथ पे स्प्रे करके खुद देख लेना है कि ठीक है या नहीं है, वरना पानी सा ना निकले। हाई एंड में आप लिख लो अर्बन डी के, बेसिक में लिख लो रिकॉर्ड, और मीडियम में फॉरएवर 52 और पीएससी का माइक्रो फिनिश मीडियम रेंज में। हाँ, लॉरियल का सेटिंग स्प्रे फॉर्म में। देखो भाई, दो स्प्रे हैं, एक हमें मेकअप बिल्कुल इंटैक्ट रखना है कि हाथ कितना भी घिट लो नहीं हटेगा। एक क्राइलॉन का, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, और 700-800 रुपए में आपको लॉरियल का भी मिल जाएगा। ठीक, ये होते हैं स्प्रे फॉर्म में, ये हम लगाते हैं कंप्लीट मेकअप होने के बाद। एक क्राइलॉन का और एक लॉरियल का। लॉरियल का इनफैलिबल, हाँ, सेटिंग स्प्रे। ये लगेगा हेयर स्प्रे टाइप, पर वो है। इसको हम ड्राई होने देंगे 2-3 मिनट। ठीक है, जब तक हमारा स्प्रे ड्राई ना हो जाए तब तक हम थोड़ा नेक कवर अप कर लेते हैं। स्प्रे के भी ना 3 पैटर्न होते हैं, एक लिक्विड आता है, एक माइक्रो फिनिश टाइप में आता है, एक स्प्रे फॉर्म में आता है। क्राइलॉन जो हमने फेस पे लगाया, वही सेम चीज हम नेक पे भी लगाएंगे। ठीक है गाइस, स्ट्रोक में जल्दी कंसीलर नहीं है, पैलेट भी आती है, सिंगल शेड्स भी आते हैं। कौन से शेड्स लगते हैं इसके? शेड्स इसके सारे ही अच्छे होते हैं। देखो भाई, सुप्रा ले लोगे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ड्राई को भी लगा सकते हैं, ठीक, सॉरी ऑयली को भी लगा सकते हैं, वैसे कहते हैं ड्राई स्किन वालों के लिए। तो अगर ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करना है तो एक पैलेट ले लो, वरना सुप्रा डर्मा दोनों अच्छी है, नंबर ऑफ शेड्स भी काफी होते हैं। और हाँ, सुप्रा या डर्मा कोई सी भी ले सकते, डर्मा मत लो, डर्मा थोड़ी ना ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होती है, अभी मत लो, बट रख सकते हो। कंसीलर हाँ, कंसीलिंग सॉर्ट ऑफ, बट उसको हम एज अ बेस पे यूज कर सकते हैं, उसको हम फाउंडेशन भी कहते हैं। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। हाँ, गाइस समझ में आ रहा है? जिसको भी जो क्वेरी है ना, पूछते जाओ बीच में। कितनी अच्छी हो रही है, किससे करी मैं ब्लेंडिंग भी फिर नेक वजह कितनी सॉफ्ट, अच्छी सॉफ्ट। ठीक है, देख रहे हो नेक फेस से मैच हो रहा है, बचा हुआ फाउंडेशन भी अप्लाई कर दो। प्रोडक्ट बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। पहले तो कम निकाला करो, अगर आप सोच रहे हो ना कि नहीं मुझे 2 पंप चाहिए, पर 2 पंप निकालने नहीं है, पहले 1 पंप ही निकाल लो, अगर वो खत्म होता है तब दूसरा पंप लेना है। ठीक है, ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम ब्रश यूज कर रहे हैं पीएससी का। ठीक है भाई, सेटिंग स्प्रे किया था ना हमने लिक्विड वाला, हल्का सा डैप करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी क्रीजेस होती है ना, वो आपकी अच्छे से ब्लेंड हो जाए।
पाउडर। पाउडर्स लिख लो, लिख लिए थे ये सब, ठीक। देखो भाई, पाउडर हम यूज कर रहे हैं लॉरा मर्सियर एंड RCMA, ठीक है। अगर लगती है देन ब्लेंडेड। कौन गिर गया? बॉटल कोई नहीं गिर गया बेटा। अपने क्लाइंट को ऊपर देखने को बोलना है, अंडर आइज पूरी क्रीजेस ब्लेंड करनी है, कहीं भी एक लाइन ना रह जाए, वरना मेकअप इसमें पैची बन जाएगा बाद में। अच्छे से ब्लेंड किया, ठीक है। पाउडर लिया, पाउडर कप से भी ले सकते हो, ब्लेंडर से भी ले सकते हो, ब्रश से भी ले सकते हो। सबसे पहले करते हैं अंडर आइज में। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हाथ में निकाल देना है, ठीक है। इसमें कौन कौन से शेड यूज किया आपने? मैंने इसमें शेड नहीं, RCMA और लॉरा मर्सियर का व्हाइट वाला ब्लेंडर से ही लगा दिया। अंडरटोन वाला पाउडर मिक्स किया। लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट है, शेड नेम नहीं है इसका कोई। मैं ब्लेंडर से अच्छे कवरेज होता है ना, हम लोग पाँच से लगाते हैं एक बॉक्स से। किसी से भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि इससे ही लगाना है। बेस्ट किससे लगता है, मतलब ब्लेंडर से बेस्ट लगता है, वेस्ट नहीं होता है। और आपका ये डैम रहता है ना, तो प्रोडक्ट सही से बैठ जाता है। अब उसको तो डैम नहीं कर सकते ना अपने पाप को। इससे लगाएंगे। मुझे इजी रहता है, बार बार ज्यादा नहीं चेंज करने का रहता है, तो भाई सीधा मैंने ब्लेंडर से लगा दिया। ये अपनी अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग है। मतलब से वेस्ट होता है। अच्छा ये बहुत सुंदर है, ये सॉन्ग रोने वाला बस ब्लेंडिंग मोशन में ही लगाना है, ड्रैगिंग मोशन में नहीं लगाना। अब सैड सॉन्ग चलेंगे। ये सिंगर एक्सपायर हो गया, ये थोड़ी ना हुआ है। ये और इसको पूरा प्रोडक्ट फिलअप कर। राजवीर जवंदा डाल देते थोड़ी देर के लिए, तो बाद में डिस्टर्ब कर देते। बॉटल डाल देते पाउडर। देखो भाई, ब्रश से भी कर सकते हो, ब्रश से भी बता दे रही हूँ, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। मैं नेक्स्ट तो ब्रश से चला देती हूँ। कोई बड़ा फ्लफी ब्रश ले लो, ठीक है। पाउडर के लिए अप्लाई किया पूरे उस पे ऐसे, और हल्का हल्का ब्लेंड कर दिया। ठीक है, लो इससे भी हो गया काम, दोनों का सिमिलर है। पाउडर सेटिंग हो गई अच्छे से, समझ में आए सारे स्टेप्स? किसी का कोई डाउट्स अभी तक? अब क्या करेंगे, अंडर आइज थोड़ा सा पाउडर डिपॉजिट कर दिया, ताकि कुछ फॉल आउट्स हो तो डस्ट ऑफ कर सके हम। ठीक है, देखो भाई, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ब्लेंडर से करना चाहो ब्लेंडर से कर सकते हो। आपको अगर कुछ भी लग रहा है कि मेरा ब्रश का काम ज्यादा बेटर है, वहां भी कर सकते हैं। अंडर आइज हमने क्या, कोल आइज, तो हम लिखेंगे ब्लैक पेंसिल, ये मैंने फॉरएवर की ली है, वरना जो आप फॉरएवर का जेल लाइनर यूज कर रहे हो ना, उसको भी लगा सकते बट वो फिर निकलता नहीं है, निकलता नहीं है, वो आगे वाले हो जाता है। भाई मैंने
बराबर वाला नहीं रहने का छोटा नहीं है। अभी बढ़िया है, वरना इंग्लॉट तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। मिल काजल का भी काम मेरी करेगा waterline पे ही नहीं और लगता सारा आपका उसका भी काम करेगा, ठीक। मेरे रहने पड़ा हुआ है। और पे ले दूँगा, मुझे फ्री में ना था प्रोडक्ट के बहुत सुंदर करके लगाएंगे। मेरे पास रिकॉर्ड के भी हम चाहेंगे तो ब्लैक शेडो ले सकते हैं। आई शेडो पैलेट हम इसमें यूज कर रहे हैं मॉर्फी की। कौन सी बेस्ट पैलेट ले सकते हैं? देखो भाई, हाई एंड में जाओ तो हुडा ब्यूटी अच्छी है। इंद्रा कॉस्मेटिक की शिमर कंट्रोवर्सी आई पैलेट है, वो भी अच्छी है। और बेसिक्स में जाओ तो अपना आई मैजिक ले सकते हो, पीएसी ले सकते हो। आई मैजिक की भी मेरे पास है, मुझे कलर अच्छी नहीं है। नहीं, छोटी सी आती है, 800-900 रुपए की पैलेट आती है आई मैजिक की, शायद किसी के पास है। हाँ, उनके पास है, आप चेक करना। उसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं, अफोर्डेबल है, प्लस बेस्ट बहुत है। और सारे ही कलर्स हैं, न्यूड भी है, पिंक्स भी है, रेडिश भी है, येलोइश टोन्स भी है, सारे ही टोन मिलेंगे, ब्लू भी है। तो ऑल इन वन पैलेट है। और पैक की भी है। पैक की भी ले सकते हो। ठीक है। अब देखो भाई, मुझे इंटेंसिटी लग रही है कम ब्लैक की, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वही मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया था, जेल लाइनर लेंगे अपना इंक्लॉट का और उससे ही इसे डार्क करेंगे। इसे एज अ काजल भी यूज कर सकते हो। अगर ये ले लोगे, ऑल इन वन प्रोडक्ट है। और अभी सबके पास फॉरएवर है, तो वो अंडर आईज में भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो। लाइनर अगर ऐसे से लगाना चाहते हो, ऐसे ब्रशेस से, तो भी वेल एंड गुड है, वरना एंगुलर ब्रशेस ज्यादा बेस्ट रहते हैं। मैं बता दे रही हूँ उससे भी। एक एंगुलर ब्रश लेके, ये देखो, ये पीएसी का एंगुलर ब्रश है। सिंपली क्या करना है, अपना प्रोडक्ट लेना है, लेकिन भरना नहीं है पीएसी का ज्यादा। छोटा है और हमारा जो ब्रश का एंगुलर से ठीक लग जाता है। अच्छा लगता है, मैं लगाती हूँ। वो उस वाले से बराबर, उसको क्या बोलते हैं, लाइनर ब्रश। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा विंग भी बना देंगे। एंगुलर ब्रश से विंग अच्छी होती है, ठीक है। मैंने करूँगा तो बहुत सुनी कोशिश क्यों करोगे, नेपाली करके दिखाना है। मैम अपने ऊपर ट्राई करो। इधर भी क्या करना है, सेम उसी कलर को लेना है, ब्लेंड आउट करना है। बहुत हल्के हाथ से करना है, ठीक है। जितना भी हमने फेस पे पाउडर डिपॉजिट किया था, इसको डस्ट ऑफ करेंगे। देखो ब्लश कितना पिगमेंटेड है, अभी तक हटा नहीं है, वरना पाउडर के बाद क्या होता है, ब्लश बिल्कुल लाइटेस्ट हो जाता है। ये ब्रश बस से आ जाऊँगा। कोई अच्छे से फ्लफी ब्रश से आप वो करोगे ब्लशर, ठीक है। पहले सारी चीजें हमने कौन सी की थी, लिक्विड, अब सारी पाउडर्ड करते हैं। ब्लश पैलेट सबके पास आई मैजिक है ना।
टच की भी है अच्छी, बेसिक और अफोर्डेबल में टच और आई मैजिक ले सकते हो। अच्छे में जाना है तो प्लाउजी की अच्छी है और अपना क्राइलॉन की बेस्ट है। ठीक है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे जैसे आप करते जाओगे तो आपको खुद नॉलेज हो जाएगी। इसमें हम थोड़े ये दो शेड मिक्स करके लेंगे, इनको लिफ्टेड ब्रश एप्लीकेशन। ये हमारी है क्राइलॉन की, यूज कर रही हूँ। शेड कौन सा नाम है? शेड नेम है 005 ब्रॉन्जिंग ब्लशर। बहुत माइल्ड करेंगे। ऑरेंज 005। डस्टी टोन के लिए कौन सा बेटर रहेगा इसमें? ये भी अच्छा रहेगा, यही अच्छा रहेगा, तो 2-4 लेने की जरूरत नहीं है, वरना आई मैजिक की पैलेट भी सही है। मीडियम में जाओ तो यूरोप गर्ल की ले सकते हो, हाई एंड में जाओगे तो जहाँ जहाँ हमने अपना कॉन्टूर किया था वहीं पे हम हल्की हल्की ब्रॉन्जिंग कर देंगे। ये काय की तो कलर बोला इधर कैसे अब सब शेड अच्छा है, लोटस के बहुत अच्छे होते हैं कॉम्पैक्ट। के ब्यूटी की भी बढ़िया है, हाई एंड में बैक लिख लो, शादी टिलबरी लिख लो। और वो ज्यादा लाइट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट का काम होता है जो हमारी लाइंस होती हैं उनको थोड़ा सा लाइटेस्ट करने का। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हाईलाइट वाली जगह होती है बस कॉम्पैक्ट वहीं करते हैं। क्योंकि ब्लशर पे क्यों, अगर ब्लश अगर दिक्कत है कि बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है तो उसमें कॉम्पैक्ट अप्लाई कर दो, लाइटेस्ट हो जाता है, या पाउडर कर दो, बट कम क्वांटिटी। आईब्रोज कर रहे हैं हम एनास्तासिया के पॉमेट से। भाई आईब्रोज में गड़बड़ हो रही है कुछ लोगों की, क्या करनी है, इधर से हल्का सा लाइन ड्रॉ करनी है, पीछे तक ड्रॉ करना है। स्कूली को ना ऐसे कर लिया करो, जैसे ये स्ट्रेट थी इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, इजी रहेगा चलाने में। हमारे में कोई है टूटेगा तो नहीं। नहीं नहीं, हमारे किसने कहा टूटेगा तो नहीं टूटेगा। इसके अलग ही कल मैं करवाऊंगी दिखाना करके। क्रॉस वायर हो जाता है। स्कूली तो सबकी तार से बंधी होती है ना, देखो उसके बीच में। देख रही अच्छे से देख नहीं तो टूटेगा। देखो भाई, आईब्रोज ब्लैक पे ब्लैक नहीं करेंगे हम, क्लाइंट के हेयर देखेंगे, हेयर के कलर का ही होगा। ब्लैक से कर दोगे रावट जैसी आईब्रो, सॉफ्ट ब्राउन या कोई जेंटल ब्राउन या डार्क ब्राउन। ब्राउन्स की फैमिली में अगर मिक्स करना चाहते हो कि थोड़ा और ब्लैक हो जाए तो डार्क ग्रे मिक्स कर सकते हो या हल्का सा ब्लैक का टिंट ले सकते हैं, पर ज्यादा आप डायरेक्ट ब्लैक अप्लाई नहीं करें। ठीक है, सॉफ्ट ब्राउन शेड्स या डार्क ब्राउन, और अगर इंटेंसिटी बढ़ानी है तो ग्रे या ब्लैक उसमें मिक्स बीच का ले रही हूँ। ठीक, ब्लैक नहीं करना है, बहुत बुरी आईब्रोज लगती हैं उससे।
जेल यूज करने के बाद में इसमें पाउडर का भी कर सकते हैं क्या? आईब्रो में तो पड़ेगा। ये ब्राउन काजल है ना? मैम ये कौन सा है शेड? ये हमारा सॉफ्ट ब्राउन है, एनास्टेसिया का कॉमेंट। मैम सब ड्यूब वगैरह है ना, सब जो हमारे रेंज में तो बेसिक में हो फॉरएवर का देखो बहुत अच्छा है। वो तो है लाइटर शेड में ही लेना, जैसे लाइनर की पैकेजिंग है वैसी पॉमेट की। ब्राउन वाला लाइनर ही ले है तो ब्राउन डिजाइन अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगेगा स्कूली से ब्राउन कर वाला देंगे। तेरे पास है? आज भी पुराने ठीक है, अब बैग से तो बैठा है। मैम कल कहती है कि तुम्हारी वैनिटी इतनी महंगी कैसे हो गई? वो हमने यार ढंग से वैनिटी बनाई नहीं। हमारी वेंटी फेंक नहीं आएगा, हमारी वेंटी फेंक नहीं लाइटनिंग कहाँ है? चिन, क्यूपिड बोन, ठीक है, नोज का टिप, टॉप। ये पैलेट मैं ओपरा की यूज कर सकती हूँ, कर रही हूँ, और आप लोग बाद में इसको ले सकते हैं। बेसिक्स में जाओ तो फॉरएवर की अच्छी है, ठीक है। बहुत कम सा हाइलाइटर लगता है पर फिनिश बढ़िया है। मैम नोज पे ये यहाँ से यहाँ तक लगेगा या फिर? नहीं, पूरा नहीं लगेगा, सिर्फ ये हमारी टिप होती है, ये टॉप होता है। टॉप पे बस। हाँ, चीक बोन पे करेंगे हम। ये हमारी चीक बोन आ गई, ठीक है। अगर किसी की लाइक टेक्सचर बहुत है स्किन में, उसको हाइलाइटर नहीं करना। अगर करना भी है तो बहुत लाइट और बहुत चंकी हाइलाइटर नहीं, कोई माइल्ड सा, ठीक है। इनर कॉर्नर हाईलाइट करेंगे और हम करेंगे अपना ब्रो बोन। ब्रो बोन कहाँ है? ये हमारी ब्रो बोन आ गई। ये हमारे जैसे कुछ लोग कल दिक्कत हो रही थी, उनको लाइक हाईलाइट ना रख दे रहे थे, रखना नहीं है, उसको ब्लेंड करना है, ठीक है। ठीक, मस्कारा एक करेंगे, लैशेस बाद में लगाएंगे। देखो, अगर किसी की नेचुरल लैशेस बहुत अच्छी हैं तो उसको थिनेस्ट वाली लगा दो, अगर किसी को हैवी लुक चाहिए तो हैवी वाली लगा। ठीक, नीचे देखना है। मस्कारा मैं मेबेलिन का यूज कर रही हूँ, ठीक है। मस्कारा इसका येलो वाला भी अच्छा है, ये भी बढ़िया है। मेबेलिन कल अर्चना दीदी को तो दिखा रही है, तो पता नहीं कौन सा भी तो ये दिखा रही थी। देखो भाई, अफोर्डेबल में मार्स मेबेलिन ले सकते हो, हाई एंड में जाओगे तो फेरारोशी का बहुत अच्छा है, मैक का भी बढ़िया है। हमारे पास येलो है मेबेलिन का, वो बहुत अच्छा है। दिन तक तो वही नहीं छोड़ता, बहुत वैसा है, अच्छा नहीं मेरे तो दिन छोड़ता ही नहीं देखता। ऑयल के बिना नहीं निकलता, नहीं तो ऐसी जो खराब मैंने हाइलाइटर प्रोडक्ट का नाम क्या है? ओफ्रा अच्छा हाइलाइटर है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगी क्योंकि हाइलाइटर्स बहुत चलते हैं। ओफ्रा का हाइलाइटर पैलेट है, नोट डाउन कर लो। ब्लेंड इफेक्ट है एक है हमारा फॉरएवर का। देखो, इन दोनों के मैं एक बार वो दिखा दे रही हूँ स्वॉचेस। ये है शैम्पेन शेड, ये
गोल्डन वालों के साथ ज्यादा जाएगा। ठीक है, इसका टेक्सचर ऐसा है, डायरेक्ट ब्रशेस से लग जाते हैं, कोई ग्लू की जरूरत नहीं है ज्यादा। ये आपका सिल्वर वाला, तो इनके आउटफिट पे ब्लैक है, सिल्वर ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो हम इसी पे हम ये डिपॉजिट कर देंगे। क्या करना है, काफी छोटे से ब्रश में लेना है, एक्स्ट्रा हटाना है। अब कैसा लग रहा है? क्योंकि आजकल मैं बताऊं तो ट्रेंड में चंकी पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं है। जो वो मोटे मोटे ग्लिटर्स चलते हैं, ग्लिटर एप्लीकेशन हम सीखेंगे जरूर, बट क्या है, थोड़ा मॉडर्निटी को भी देखेंगे कि लोगों का टेस्ट क्या है आजकल। ये इसमें टू भी जेल नहीं लगता। नहीं वो कब लगाना है? देखो भाई, इसमें भी चाहो तो लगा दो, बट ऐसे भी प्लेस कर जाते हैं। ठीक है, अब आईज एनहांस लग रही है क्योंकि वो थोड़ा प्लेन ठीक है भाई, अब हम लैशेस एप्लीकेशन करेंगे। ये लिख लो, मेकअप स्टूडियो सकते हैं, वरना वो आता है लैश कर्लर आता है, उससे भी दबा सकते हो, वरना फिंगर से इन दोनों को मर्ज कर सकते हो। ड्राई होने देना है, फिर आंखें बुलवानी है अपनी क्लाइंट की। पीचिश में भी कर सकते हैं, अगर पिंक्स में जाना है तो बहुत लाइटेस्ट पिंक में, ज्यादा चंकी पिंक में नहीं जाना है। लिप लाइन कर लेंगे। देखो भाई, लिप लाइन कर ली, ऐसी हमने रखी। कौन सी पेन का है? ये पीएससी का है, वो स्विस ब्यूटी का लाइटेस्ट ब्राउन शेड है। स्विस ब्यूटी का नहीं स्विस ब्यूटी चलता। का क्या है, आप नहीं चलना है, वरना बड़े हाइप में ये मैम मेरे पास वो भी नहीं चल रहा है सही से। बेस पे तो बहुत जल्दी हट जाता है। चलता है Swiss Beauty से। मार्स का जरूर लिख लो। सिनेमम रोल आता है एक शेड, और एक डार्कर शेड भी है, मैं नहीं बता दूंगी। अपने पास तो यही है, चलता ही नहीं। मार्स के भी नहीं चलते। मार्स का नहीं है, एक कोई और है। 2 लिए थे हम लोग, 3 लिए थे मेरे। अरे ये बस हम लिपस्टिक लगाएंगे, ग्लॉस कर लेंगे। थोड़ा सा लिप लाइन को बढ़ा लेती हूँ, लेकिन नेचुरल लिप्स भी अच्छे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान लिपस्टिक पे अपनी देना है, वो प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे आते जाएंगे। रिपोर्ट के पहले आती थी, वो डिस्कंटिन्यू हो गई। अब कर दो, ठीक है। शाइन वाला कौन सा स्प्रे है? ये स्प्रे नहीं है, ये बॉडी वो शिमर है, लूज। बट क्या है ना, इसको तभी लगाना है जब कंप्लीट मेकअप हो जाए, क्योंकि इसमें जो थोड़े पार्टिकल्स थे, ये ना इसका ना टेक्सचर ऐसा है, ये जैसे हेयर स्प्रे है, तो बहुत दूर से करना है। आइस लो, स्मेल भी अच्छी नहीं है, बट स्प्रे अच्छा है। हाँ भाई स्प्रे बहुत है। ठीक है, फुल फेस पे कर दिया, डाटा। अच्छा होता है।